हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड फॉर वेल्थ ट्रेडिंग एकेडमी। टुडे इज 13th। हम लोग 14 के लिए एनालिसिस देख रहे हैं। आज हॉलीडे था ईद के वजह से। कल का मार्केट अगर देखें तो ऑलरेडी ग्लोबल मार्केट में पूरा नेगेटिव है, तो कल तो 101% गैप डाउन ही होगा। बट वो बताने के लिए ये वीडियो नहीं है। गैप डाउन हुआ तो हमको कहाँ तक रुकना है और क्यों होना है। बहुत जन ने पूछा था कि ये क्यों नेगेटिव क्यों हो रहा है। ये एक चैनल मैंने ड्रॉ करके दिया था टेलीग्राम पे, अगर आपको पता रहेगा मैं एक बार बता दूं। यहाँ पे देखो, इसका प्रीवियस पिक्चर टेलीग्राम पे ये ऐसे था, ये होने से पहले, क्योंकि यहाँ पे बिग हर्डल था और मैंने बताया था कि ये चैनल के ऊपर अगर कैंडल क्लोज होता है तो बुलिश हो सकता है। लोग ना आधा अधूरा वीडियो देखते हैं और फिर कमेंट करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुआ ही नहीं, तो इसके बाद ये बेरिश है ना। सेकंड फर्स्ट थिंग तो अभी यही चीज अभी यहाँ पे आपको दिख रही है कि इसके बाद फिर से गैप डाउन हुआ, पॉजिटिव कैंडल था और फिर से कल ओपन और हाई सेम था, रेड कैंडल था, और परसों कल फिर से बड़ा गैप डाउन हो सकता है। अभी कहाँ तक होगा गैप डाउन होगा वो बताने के लिए वीडियो नहीं, कहाँ तक होगा, मुझे कहाँ तक जाना है। वो लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसका पहला एक इंपॉर्टेंट लेवल है, मतलब साइकोलॉजिकल 11,400। ये इसके नीचे मतलब यहाँ से मार्केट एक सपोर्ट लेना चाहिए। कल आपको देखना है कि मार्केट यहाँ पे ही ओपन होता है क्या, मतलब डायरेक्टली गैप डाउन होके यहाँ पे कहाँ पे 14,400 14,370 भी ओके। ठीक है, ये दो लेवल 14,370 से लेकर 14,430 के बीच में अगर ओपन होता है, दैट इज अ बिग सपोर्ट लेवल, क्योंकि यहाँ से मार्केट बहुत बार साइकोलॉजी लेवल के यहाँ से घुमा हुआ है और यहाँ से ही उसने एक नया रैली स्टार्ट किया था। ठीक है, ये देखो ना, ये बहुत बार यहाँ से रैली स्टार्ट हो चुकी है 14,400 के यहाँ से, जो लास्ट 2 महीने में उसका एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट रहा है। ये अगर कल ब्रेक होता है, मतलब उसके नीचे, मतलब ब्रेक होने के बाद यहाँ पे भी रुकने का नाम नहीं ले, तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट लेवल मेरा ये है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल 14,150। ठीक है, तो कल मार्केट में ये दो बड़े लेवल है। बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे देखो, ये जो भी है, ये अभी क्यों गिर रहा है, मतलब इसका रीजन अभी हम लोग नहीं बोल सकते। मतलब यहाँ पे ऐसे था कि हम लोग के यहाँ पे लॉकडाउन बढ़ रहा था और फिर हमारा मार्केट हायर हाई बना के मस्त में यहाँ से लो बना के 14,400 से 15,000 तक चला गया था, विदाउट एनी रीजन, क्योंकि लॉकडाउन। क्योंकि ग्लोबल मार्केट बढ़ रहे थे और अपने यहाँ पे कोरोना भी बढ़ रहा था। बट अभी ग्लोबल मार्केट में हंगामा हो रहा है, डाउजोन वगैरह देखोगे, नैस्डैक देखोगे तो ऑलमोस्ट 2% डाउन है। तो फिर ये तो होना ही है। तो कल हम लोग यहाँ पे देखेंगे और ये लेवल पे कल अगर सरवाइव होता है तो फिर ट्रेड कैसे लेंगे। फिर उसके बहुत सारे होते हैं। फिर 15 मिनट्स में जाके, लोअर टाइम फ्रेम में जाके देखो, ये लेवल मार्क करके आपका होना चाहिए। 15 मिनट्स में जब भी मुझे ऐसे कुछ तो कैंडल्स अगर मुझे मिलेगा, इस दिन भी मैंने देखो ना, ये बड़ा गैप डाउन करके हैमर बना के फिर ऊपर चला गया, बड़ा गैप डाउन करके हैमर बना के फिर ऊपर चला गया। तो टुमारो ऑल्सो आई एम एक्सपेक्टिंग एक हैमर यहाँ पे बना के फिर अगर वो ब्रेक होता है, फिर वहां पे भी ओआई डेटा वगैरह देखना होता है। बट एक एज अ ट्रेडर्स के लिए कि आपके शॉर्ट्स कहाँ पे कटने चाहिए, 5 मिनट और 15 मिनट में वेट करूंगा, अगर ये ब्रेक नहीं होता देन मार्केट फिर से धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा, जो हमेशा कर रहा है वो। ठीक है, गैप डाउन बाद में रिकवरी, गैप डाउन बाद में रिकवरी, जो उसका पास सिलसिला है वो। यहाँ पे देखो ना, गैप डाउन, गैप गैप अप हुआ था एक्चुअली वही लेवल पे, बट गैप डाउन देखो ना यहाँ पे यही लेवल पे, नेक्स्ट डे हैमर और फिर अप ट्रेंड। तो ये लेवल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं वो। फिर उसको फिर आप 5 मिनट, 3 मिनट, 15 मिनट, जो टाइम फ्रेम में आप सुटेबल हो वो टाइम फ्रेम में, फिर विथ रिस्पेक्ट टू ओआई डेटा, मतलब ओआई डेटा भी वहां पे इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो ये है, मैं तो बोलूँ कि सेफ ट्रेडर कल अवॉइड करे ट्रेडिंग, क्योंकि ह्यूज वोलाटिलिटी पॉसिबल है, क्योंकि जो लोग ने ऑलरेडी लॉन्ग किया हुआ है, क्योंकि पीओसी बैंक में बहुत बड़ा एक्टिविटी दिख रहा है। ठीक है, वो बैंक निफ्टी में आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये निफ्टी के लेवल्स सबको पता चल गए। बैंक निफ्टी देखते हैं एक बार। दिस इज अ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में एक ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है था, मतलब ये ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करता है तो कल डायरेक्टली, बट ऑब्वियस कल करेगा वो ब्रेक डाउन। यहाँ पे ये एक लेवल है, बट ये नॉर्मल सपोर्ट है, ये तो कल लेके ही जाएगा वो इजीली, इसमें कुछ दो राय नहीं है। मतलब 31,963 ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कल ये टूटेगा, क्योंकि ये पहले से ही वीक हो चुका है, ये गैप है ना ऑलरेडी। ये गैप यहाँ पे ये फिलअप करने ये यहाँ पे आएगा, ये एक बड़ा गैप था देखो,
यहाँ से लेके यहाँ तक ये गैप था, तो ये टूटेगा कल, बट ऑब्वियस 31,400 है, 500 मुझे तो ऐसा लगता है 600-700 पॉइंट्स गैप डाउन रहेगा, फिर धीरे धीरे आते हुए ये लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जो साइकोलॉजिकली भी गैन लेवल वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 31,300, ये लेवल 31,300, ये लेवल का सपोर्ट कल लेना चाहिए वो, ठीक है। और देखते हैं कि हम लोग का मार्केट कल कैसे रिएक्शन देता है, क्योंकि आज भी मार्केट ट्रेड होगा वहां पे, वो रिकवरी देता है कि आज भी बड़ा ब्लड बात होता है वहां पे, आज भी अगर वो लोग 2% गिरते हैं, क्योंकि आज वहां पे मार्केट चालू है, तो ओवरऑल एक बड़ा 2%, 4% मतलब आज भी अगर एचजीएक्स निफ्टी 100 या 200 पॉइंट्स, तो बड़ा गैप हो जाता है 400 पॉइंट्स का, क्योंकि हम लोग उसको उसके हिसाब से बिहेव करते हैं मॉर्निंग में एटलीस्ट ओपनिंग के टाइम, और बाद में फिर अपना मार्केट चालू हो जाता है उस हिसाब से। तो 31,900 को तो उसको ब्रेक होना ही है कल। कल अगर आपको यहाँ पे लेटेस्ट में बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, यहाँ पे बैंक निफ्टी, तो डेफिनेटली शॉर्ट करो, एक 600 पॉइंट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप मेरे अल्गो की बात करो, तो हम लोग अल्गो में ऑलरेडी शॉर्ट है, मतलब ये शॉर्ट का सिग्नल हमने लिया है 5 मिनट्स में कल, ऑलमोस्ट सारे अकाउंट्स में ये 5 मिनट्स का जो एंड में दिया था उसने, ठीक है। तो एंडिंग में जो शॉर्ट सिग्नल दिया था वो सारे अल्गो में हम लोग का ऑलरेडी है, या तो वो जो अल्गो में है कल हम लोग शायद फिर मैन्युअली बुक कर लेंगे कल, अगर 700 to 1,000 पॉइंट्स अगर यहाँ पे मिलते हैं अल्गो में, तो कल आई विल डेफिनेटली शेयर द स्क्रीनशॉट ऑल्सो वहां पे। तो ये लेवल्स सबको पता चल जाए गए, ये लेवल्स का मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर देता हूँ वहां पे। और मैं पीओसी बैंक का बता रहा था, तो दोज आर इंटरेस्टेड तो पीओसी बैंक में आप पैसा डाल सकते हो, बहुत अच्छे पीओसी बैंक रीजनेबल रेट पे मिल जाए एज ए इन्वेस्टमेंट पॉइंट। जैसे 2 दिन पहले मैंने भेल बताया था, कैडिला बताया था, दोनों भी रॉकिंग हो चुके हैं मेरे हिसाब से, अभी मारुति ऑन द रडार है। और बहुत बार ऐसा हो रहा है कि मार्केट गिर रहा है, देखो कल भी मार्केट गिरा था बैंक निफ्टी वगैरह, बट पीओसी बैंक को कुछ फर्क नहीं पड़ा था, दे आर गिविंग द अपसाइड रैली, एक एंड में एक, या कल भी एक करेक्शन आ सकता है, मैं ऐसे नहीं बोल सकता, करेक्शन पे और बाय कीजिए, लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है, आई एम मोर बुलिश ऑन बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक एंड एसबीआई, ये तीनों काफी अच्छा रीजनेबल है। आप नेक्स्ट अगर कल करेक्शन पे अगर आपको और अच्छे से मिल रहा है तो आप ले सकते हो, जैसे एसबीआई मैंने पोस्ट किया था मेरे टेलीग्राम चैनल पे, बहुत जन ने अच्छा प्रॉफिट बुक किया था, बट ये तीन, दीज आर द 3 स्टॉक्स एज ए इन्वेस्टमेंट के लिए आप रख लो, 1 मंथ के लिए, 1-1.5 मंथ के लिए, अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा, एक 10 to 15% तो आप इजीली गेन कर सकते हो, ठीक है। तो अगर ये और बहुत जन को अगर किसी को टेक्निकल एनालिसिस अगर लर्न करना है, बेसिक टू एडवांस सारे टेक्निक्स, तो ये कमिंग संडे से मेरा प्रो बैच चालू हो रहा है, यू कैन ज्वाइन दैट प्रो बैच ऑल्सो, ठीक है। और सैटरडे को अपना एक वेबिनार है रिलेटेड विद द ओआर डेटा शीट, मतलब ओआर डेटा शीट्स को कैसे रीड करना है, क्योंकि दोज आर द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उनके लिए तो बेसिक ये ओआर डेटा रीडिंग कैसे होता है, लॉन्ग अनवाइंडिंग शॉर्ट कवरिंग कहाँ पे हो रहा है, ओआई चेन को कैसे रीड करना है, ये जो मेरा शीट है, ये शीट को बुलिश बेरिश कैसे देखना है, ये कॉल राइटिंग पुट राइटिंग, आज तो मार्केट ऑफ है, ये अनवाइंडिंग क्या हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग क्या हो रहा है, फ्रेश शॉर्ट्स कभी हो रहे हैं, ये सब आपको पता होना बहुत जरूरी है। मतलब 90% ट्रेडर ऐसे होते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता और वो डायरेक्टली मार्केट में आ जाते हैं और फिर लॉसेस होते हैं, तो ऐसे नहीं है, देखो एक रीजनेबल प्राइस में आपको 799 में मिल रहा है, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन एनरोल फॉर दैट कोर्स। तो ये शीट अगर आपको पता चल गया कैसे यूज करना है, एटलीस्ट अनवाइंडिंग शॉर्ट कवरिंग क्या होता है, तो एटलीस्ट आप निफ्टी बैंक निफ्टी में बचे रहोगे कि मुझे ट्रैप नहीं होगे मार्केट में, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।